अस्सलाम वालेकुम, myself मोहम्मद अदील, लेक्चरर इन केमिस्ट्री एट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सादिकाबाद कैंपस। तो मैंने इस बात पे आपको जरा रियलाइज करवा दूं बेटा कि मैं जो है वो केमिस्ट्री का टीचर हूँ। बायोलॉजी या फिजिक्स मेरे बस की बात नहीं है, ना मैं पढ़ाता हूँ। लेकिन सिर्फ आप लोगों के एक अच्छे कम्प्लीमेंट्स की वजह से जब आप लोग मुझे करते हैं, कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स की फॉर्म में अच्छे कम्प्लीमेंट्स देते हैं, सर बहुत शुक्रिया, सर हमारा प्रैक्टिकल बहुत अच्छा हो गया, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि यार आप लोगों के प्रैक्टिकल्स चलें। मेरी वजह से अगर अच्छे हो रहे हैं तो मुझे फिर जरा एनर्जी आ जाती है, मैं एनर्जेटिक हो जाता हूँ। मैं मजीद काविश करता हूँ कि आपके लिए जो है वो अच्छे से अच्छा मटेरियल्स या अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊं, ताकि आप लोग जो है वो एक अच्छा प्रैक्टिकल परफॉर्म करके अच्छे नंबर ले लें, अपना फ्यूचर सिक्योर कर लें। मुझे बहुत खुशी होती है। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। इंशाल्लाह मैं आपको इस पे कुछ एक दो दिन में आपको एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाने वाला हूं कि आप एफएससी के बाद आप किस फील्ड में जाएं और क्यों जाना चाहिए। ये डिटेल्ड वीडियो इंशाल्लाह होगी। आप लोग जो है उसको सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे और अपना फील्ड जो है वो उसको चूज करेंगे कि हम किस में जाना चाहें। तो आज जो है वो मेरा फिजिक्स जो है प्रैक्टिकल पेपर पैटर्न पे जो है आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे ताकि आप लोगों के सारे के सारे जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। कोई भी क्वेश्चन होगा आप मुझसे लाजमी लाजमी जो है पूछ सकते हैं कमेंट में, सर प्लीज ये बताइएगा इसमें क्या है। वैसे तो इंशाल्लाह मैं ईच एंड एवरीथिंग आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एक्सप्लेन कर भी दूंगा। ठीक है जी, मैंने ये आपके लिए मैं अच्छे से इसको समझता हूँ, समझने के बाद आपको जो है वो प्रैक्टिकल्स बताता हूँ। वरना जाहिर बात है केमिस्ट्री तो एक मेरा अपना सब्जेक्ट है, उसमें तो मैं जो है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देता हूँ और समझा भी देता हूँ, आपका कंसेप्ट भी क्लियर करता हूँ। इंशाल्लाह मैं इसमें भी कोशिश करूंगा कि जितना जो है मैंने नॉलेज गेन किया है मैं उतना आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो इसमें भी मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो जी, हम आते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। सबसे पहले हम फिजिक्स का प्रैक्टिकल पेपर पैटर्न जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। बेटा जरा तवज्जो दीजिएगा इस पे। प्रैक्टिकल पेपर पैटर्न, मैं ये आपके पास सामने ना क्वेश्चन पेपर बनाया हुआ है, ये आपको मुझे लगता है नजर आ रहा होगा क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर का एक फॉर्मेट बनाया हुआ है मैंने आपके सामने। तो इसमें आपके फिजिक्स के प्रैक्टिकल में ना इस तरह सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 तीन सेक्शन आते हैं। आपका जब आप बोर्ड में जाएंगे ना प्रैक्टिकल देने के लिए तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 1 ये तमाम बोर्ड्स की बात, पंजाब बोर्ड्स की बात कर रहा हूं। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 इस तरह होगा। और सेक्शन 1 में भी 3 सवाल, सेक्शन 2 में भी 3 सवाल, सेक्शन 3 में 2 सवाल। ठीक है, अब तवज्जो से बात सुनिएगा। बेटा सेक्शन 1 फर्स्ट ईयर से होता है, फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स में से आएंगे 3, और सेक्शन 2 सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल्स 3 आएंगे, और सेक्शन 1 में 2 आएंगे, एक फर्स्ट ईयर से होगा। अच्छा, ये सिर्फ ग्राफ होते हैं, याद रखिएगा इसमें सिर्फ ग्राफ है। ठीक है, ये भी ग्राफ है और ये भी ग्राफ है, ये दोनों ग्राफ हैं। ग्राफ फर्स्ट ईयर से, एक ग्राफ फर्स्ट ईयर से आ गया, एक ग्राफ सेकंड ईयर से। आपने एक बनाना होता है जो आपको आता है। बात समझ आई? अच्छा, अब जरा सेक्शन 1 पे आते हैं, तो वजह से बात सुनिएगा। बेटा फर्स्ट ईयर से सवाल आएंगे आपके पास। लेट्स सपोज वर्नियर कैलिपर से आ गया। ठीक है, लेट्स सपोज स्क्रू गेज से आ गया, स्क्रू गेज से आ गया। ठीक है, या करंट सर्किट से आ गया। इस तरह 3 सवाल। अब सेकंड ईयर के भी 3 सवाल लिखे जाएंगे आपके सामने। ठीक है, मैं अभी क्वेश्चन पेपर भी आपको दिखाता हूं। अच्छा, अब होगा क्या, बोर्ड की तरफ से जो रूल है, मैं पहले बोर्ड का रूल बताता हूं, फिर आपके लिए जरा थोड़ी सी आसानी वाली बात बताता हूं। बोर्ड की तरफ से जो रूल होता है, एग्जामिनर भी आपसे अनाउंसमेंट कर रहा होता है, जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, एग्जामिनर कहता है बेटा सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से आप ऐसा करें, कोई से 2 सवालों को सर्कल करें जो आपको अच्छे से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जी, आपको इन तीनों में से आपको पहले वाला अच्छे से आता था, आपने सर्कल कर लिया। बाकी 2 में से ना जो तीसरे वाला था वो थोड़ा थोड़ा आता है, बाकी अच्छे से नहीं आता। अच्छे से आपको एक ही आता, लेकिन आपने फिर भी इसको सर्कल कर लिया। मेरी बात को तवज्जो से सुनिएगा, आपने फिर भी सर्कल कर लिया। ठीक है, अब पहले मैं इसी पे बात करता हूं, फिर हम
उस पे जाते हैं। अच्छा जी, अब नीचे वाले पे चले आ जाते हैं। नीचे वाले पे आपने क्या किया, आपको आता था क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो थोड़ा थोड़ा आता है, आपने उसको भी सर्कल कर लिया, ठीक है। या चले मैं और एक बार बताता हूं, क्वेश्चन 5 आपको बहुत अच्छे से आता था, ना क्वेश्चन 4 आता है ना क्वेश्चन 6 आता है, बस 5 आता था अच्छे से, आपने उसको एक ही सर्कल कर लिया। अब तवज्जो से बात सुनिए बेटा, अब इसमें से दो है, अब एग्जामिनर आपसे पूछेंगे क्या आपको ये दो अच्छे से आते हैं, आपने कहना यस सर। अब एग्जामिनर कहे ठीक है जी, फिर इन दोनों में से अच्छा वो देगा एक, क्योंकि ये 10 नंबर का सवाल होता है ना, 10 का होता है, ये भी 10 का होता है, 20, और ये माइनर है, ये 5 का होता है, 25, और 5 नंबर में 3 वाइवा वॉइस और 2 प्रैक्टिकल के, 30 नंबर पूरे हो जाते हैं। ये 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल पेपर पैटर्न हो, 3 घंटे का टाइम होता है। अच्छा, अब आपने ना हल्की सी यहां पे रिक्वेस्ट कर लेनी है कि सर जी अगर क्वेश्चन नंबर 1 दे देना तो जरा ज्यादा मतलब बेहतर होगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से आता है। जब आप जरा रिक्वेस्ट करेंगे इंशाल्लाह वो आपको, क्योंकि आपने एक करना होता है 10 नंबर का होता है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एग्जामिनर अलॉट कर देंगे। फिर इधर आ जाइए, इधर तो आपने किया ही एक सर्कल है, अब एग्जामिनर क्या कहेंगे, भाई आपने तो सर्कल ही एक किया है, आपने तो सर्कल 2 करने थे। तो आपने सर देखें जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, मुझे बहुत अच्छे से आता है, मतलब 5 हो सकता है 4 या 6, कोई भी आपको एक अच्छे से आता होगा। सर क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छे से आता है सर, मैं बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग के साथ अच्छा लिख सकता हूं, अगर आप मुझे प्लीज रिक्वेस्ट समझ के आप मतलब जो है मुझे ये प्रैक्टिकल अलॉट कर दें तो प्लीज मैं इंशाल्लाह बहुत अच्छा सा एक्सप्लेन कर सकता हूं, लिख सकता हूं। तो आप जरा थोड़ी सी मिन्नत करना जरा ज्यादा कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अलॉट कर देंगे, इंशाल्लाह आपको अलॉट कर देंगे। वरना 2-2 सर्कल करने होते हैं, एक अलॉट करना होता है एग्जामिनर ने, ये बोर्ड का रूल है। लेकिन अगर आप जरा मेहनत करना ज्यादा कर लेंगे, उम्मीद बहुत है एग्जामिनर मान जाते होते हैं कि चलो ठीक है आप ये कर लें। बात समझ आई? तो आपको जो अच्छे से आता होगा, तो इस बार जाहिर बात है आपको पता है सख्ती हो रही है तो आपको तैयारी करके जानी पड़ेगी। तो आपको फिजिक्स बायो से अंदाजा हो गया होगा कि कितनी सख्ती चल रही है सेंटर्स में, तो लिहाजा अपनी तैयारी अच्छी करके जाइएगा। तो ये तो हो गया ये इस तरीके से। अब जरा ग्राफ पे आते हैं सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 में एक फर्स्ट ईयर से ग्राफ आना है, एक सेकंड ईयर से ग्राफ आना है। भाई आपको ग्राफ बनाने आपके टीचर्स ने सिखाए होंगे, तो आपने उस लिहाज से आपने एक सिलेक्ट करना है कि मैं ये करूंगा ग्राफ। आपने टाइम वर्सेस वेलोसिटी के अगेंस्ट आ सकता है, और सेकंड ईयर में से कोई आ सकता है। मतलब अब मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर भी है, मैं थोड़ा सा बता भी दूं तो मेरे पास जो है ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है 2024-25 का। इसमें जो पहला ग्राफ आया फर्स्ट ईयर से वो है कि ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, टाइम और डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट है। फाइंड क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी। डाटा उसने दिया हुआ है, इसको आप जरा देख भी सकते हैं बिल्कुल। आप इसको जरा मैं जरा करीब करके दिखा देता हूं। देखिए सेक्शन 3 ही है, इसमें 3 सेक्शन है, ठीक है जी, सेम एज लाइक 3-3 सवाल हैं, तो आखिरी में 2 सवाल हैं। जो सेकंड ग्राफ सेकंड ईयर से है वो ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड चार्ज V एंड Q के अगेंस्ट है, और फाइंड क्या करना है, स्लोप, स्लोप फाइंड करना है। ठीक हो गया जी। तो ये आपने 2 ग्राफ में से एक ग्राफ मतलब चूज करना होता है। बेटा आप जरा तवज्जो दीजिएगा, हम आंसर शीट पे आने लगे हैं। आपने क्या करना है, आंसर शीट में आंसर शीट, और यहां पे आप लिखेंगे सेक्शन 1, ठीक है, सेक्शन 1। सेक्शन 1 में से लेट्स सपोज आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से आता था, वर्नियर कैलिपर वाला। आपने क्या किया, हेडिंग देनी है, हेडिंग देनी है क्वेश्चन 1 की, क्वेश्चन 1 की। अब आपको पूरी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखनी, आपने बस वर्नियर कैलिपर की हेडिंग दे दें। आप वर्नियर कैलिपर ये ले, आप बस ये हेडिंग दे, बात खत्म, ठीक हो गया। अब लिखना क्या क्या है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 चीजें लिखनी होती है, कौन कौन सी, पहली हेडिंग अपरेटस,
पहली हेडिंग ऑपरेटर्स, दूसरी हेडिंग कैलकुलेशन एंड ऑब्जर्वेशन। कैलकुलेशन एंड ऑब्जर्वेशन, इसमें आपको पता है कैलकुलेट और दूसरा टेबल बनाना होता है और कैलकुलेशंस करनी होती है और एंड पे आपने रिजल्ट की हेडिंग देनी है, रिजल्ट लिखना होता है, रिजल्ट लिखना होता है। बस जी, ये 3 हेडिंग, इसमें कोई प्रोसीजर नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, एनी प्रोसीजर को रटअप करना लगाइएगा, प्रोसीजर नहीं आपने याद करना, बस ऑपरेटर्स लिखना होता है। वर्नियर कैलिपर पे वर्नियर कैलिपर वाला सवाल, फॉर एग्जांपल ये 2025 के पेपर में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर बाय वर्नियर कैलिपर, ये सवाल भी आया हुआ है। आपने क्या करना है, ऑपरेटर्स लिखना होता है। अब जाहिर सी बात है, आपने सिलेंडर का वॉल्यूम मालूम करना है, वर्नियर कैलिपर आपको आपकी कॉपी पर लिखा हुआ है और आपके टीचर ने भी आपको परफॉर्म भी करवाया होगा। आप उससे रिलेटेड ऑपरेटर्स लिखिएगा, कैलकुलेशन या ऑब्जर्वेशन जो कॉपी पे है आप वो लिखिएगा और रिजल्ट लिखिएगा। आपसे परफॉर्मेंस भी करवाई जा सकती है। परफॉर्मेंस क्या होगा, एग्जामिनर कहेंगे वर्नियर कैलिपर ले आए, आप वर्नियर कैलिपर लाया जाएगा और आपने उस सिलेंडर का जो वॉल्यूम मेजर किया होगा वो आपने वैल्यू लिखी होगी ना, मतलब वो एग्जामिनर वर्नियर कैलिपर से नोट करेगा, मेजर करके देखेगा क्या जो आपने रीडिंग लिखी है वो रीडिंग मैच भी कर रही है या आपने फर्जी रीडिंग लिख दी है। बात समझ आई? वो इस तरीके से मैच कर सकते हैं या आपसे परफॉर्म करवा सकते हैं। फिर आप मुझे मेरे सामने जो है आप इसका वॉल्यूम, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो मेजर करके दिखाएं वर्नियर कैलिपर के जरिए, तो आपको वो मालूम करके दिखाना पड़ेगा। तो ये 10 नंबर का सवाल होता है, 1 नंबर का ये, 3 नंबर के ये और 1 नंबर का ये। देखिए 3 और 2 5 नंबर की परफॉर्मेंस। बात समझ आई? तो इस तरीके से आपको जो है वो 10 नंबर आपके मिल जाएंगे। मैं आपको अभी जो है अब इंपॉर्टेंट फर्स्ट ईयर के 4 से 5 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल बताऊंगा। मैंने मतलब फिजिक्स के सर से, एचओडी से थोड़ी सी रहनुमाई ली, मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे ना इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल बता दें, वो मैं आपको बताने वाला हूं। इसके बाद मैं आपको फर्स्ट ईयर के कोई से 4 से 5 प्रैक्टिकल्स इंपॉर्टेंट बताऊंगा और सेकेंड ईयर के भी 4 से 5 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स बताऊंगा। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन 1 से आपने एक ही करना था, वो आपने कर लिया। अब जरा देखिएगा, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, हम सेक्शन 2 पे आते हैं। जरा सेक्शन 2, इधर हम सेक्शन 2 लिखते हैं। सेक्शन 2, अब सेक्शन 2 में लेट्स सपोज आपने चूज किया था क्वेश्चन नंबर 5। आपने कहा सर मुझे बहुत अच्छे से क्वेश्चन नंबर 5 आता है, बहुत अच्छे से आता है। तो लेट्स सपोज एग्जामिनर मान जाते हैं, कहते हैं चले यार आपको अगर ये आता है अच्छे से तो ठीक है बेटा आप क्वेश्चन नंबर 5 कर लें। आप यहां पे देंगे क्वेश्चन नंबर 5 की हेडिंग। अब ये ना हो कि आप क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग दे दें कि मेरा दूसरा सवाल है तो क्वेश्चन नंबर 2। नो, ऊपर सेक्शन भी मेंशन करना है और उस सेक्शन का क्वेश्चन नंबर कौन सा है वो भी मेंशन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपने जो है वो मेंशन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 लेट्स सपोज आ गया जी आपके पास वोल्ट मीटर बाय डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्ट मीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। तो आपने क्या करना है, यहां पे हेडिंग दे देनी है वोल्ट मीटर, इसकी हेडिंग देनी है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की आपने हेडिंग दी और इसमें क्या क्या लिखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा, इसमें आपने क्या क्या लिखना है, वही वाली बात, क्या भला, ऑपरेटस 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 के बाद सेकंड जो हेडिंग है कैलकुलेशंस एंड ऑब्जर्वेशन। और थर्ड नंबर पे इसमें एक चीज एडिशन है, एक चीज ऐड है, उसमें है सर्किट डायग्राम।
ये आपको सर्किट डायग्राम भी बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये एक चीज ऐड होगी बस इसमें, सर्किट डायग्राम। ये सर्किट डायग्राम आपको बनानी पड़ेगी और एंड पे आपको रिजल्ट की हेडिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। एक चीज इसमें ज्यादा है, बात समझ आ गई? इसमें एक चीज ज्यादा है, ऑपरेटर्स, कैलकुलेशन या ऑब्जर्वेशन, सर्किट डायग्राम और रिजल्ट। जी ये 4 हेडिंग देंगे, आपका जो है ये प्रैक्टिकल कंप्लीट होगा। अच्छा, इसमें सेकेंड ईयर में आके एग्जामिनर आपको अगर कहे तो, ये मैं बार बार बात कर रहा हूं, अगर कहे तो मैं लिख भी इसको ब्लू से रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि ये कंपल्सरी नहीं है, एक्सेप्शनल है। अगर एग्जामिनर आपसे कहते हैं कि भाई हम आपने प्रिकॉशन भी लिखें, तो आपको प्रिकॉशंस लिखनी है, अदरवाइज प्रिकॉशंस नहीं लिखनी, अदरवाइज प्रिकॉशंस नहीं लिखनी। अगर एग्जामिनर आपसे कहते हैं कि प्रिकॉशंस लिखें तो लिखनी है, अदरवाइज प्रिकॉशंस आपने नहीं लिखनी, ठीक है। एग्जामिनर से पूछ लीजिएगा जब आप सेक्शन 2 पे आए तो सर जी सेक्शन 2 में जो भी सवाल आप करने वाले हैं, ये कर रहे हैं सर, एंड पे प्रिकॉशंस लिखें या ना लिखें। अगर वो कहें प्रिकॉशंस लिखनी है तो आप प्रिकॉशंस लाजमी लिखिएगा, अगर वो कहें कि प्रिकॉशंस नहीं लिखनी तो आपने प्रिकॉशंस नहीं लिखनी। बात क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल में। चलें अब हम नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 3 में, हम सेक्शन 3 की तरफ आते हैं। बेटा जरा देखिएगा, तवज्जो से सुनिएगा, आपने सेक्शन 3 की हेडिंग देनी है। ये आपका आ गया सेक्शन 3, ये सेक्शन 3 आ गया आपका, ठीक है। बिल्कुल बेटा, ये लाजमी याद रखिएगा, इस बार जो आपकी आंसर शीट है वो बोर्ड में जानी है, ठीक है। आंसर शीट इस बार बोर्ड में जानी है। ये ना हो कि मतलब आप जो आंसर शीट जो है वो बस रफ सी बनाए, यार ये देखिए मैं आपके लिए कितना प्यारा लिख रहा हूं, ठीक है, मतलब आपके लिए लिख रहा हूं ना कितना प्यारा, आप लोग भी अपने लिए कितना प्यारा लिखेंगे, है ना। मैं आपके लिए इतना प्यारा लिख रहा हूं तो आप अपने लिए इतना प्यारा नहीं लिख सकते, मतलब सेक्शन लाजमी लिखना, सेक्शन 1 उसका क्वेश्चन नंबर, सेक्शन 2 उसका क्वेश्चन नंबर, अब सेक्शन 3 में क्वेश्चन नंबर 7 है, एक ही है उसका ए या बी। क्वेश्चन नंबर 7 मैं जरा रिपीट इधर भी कर देता हूं, ये देखें जी सेक्शन 3 में क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका ए या बी है, एक ग्राफ बनाना होता है, मैं जरा आपको इस पे भी दिखा देता हूं। ये है जी क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन 3, ये आपके सामने सेक्शन 3 लिखा हुआ है, सेक्शन 3 में क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 में और लिखा हुआ है, ये आपको और नजर आ रहा होगा। तो ये इन दोनों में से एक करना है, ठीक है, या तो फर्स्ट ईयर का ग्राफ बनाने के लिए आएगा या फिर सेकंड ईयर में से ग्राफ बनाने के लिए आएगा। आपने यहां पे हेडिंग देनी है क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 7 की हेडिंग देके, बेहतर ये है, मैं आपको बेहतर तरीकेकार बताने लगा हूं, बेहतर ये है कि आप ना ग्राफ की स्टेटमेंट बता दें। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नहीं लिखना कि मैं ग्राफ फर्स्ट ईयर वाला बना रहा हूं या सेकंड ईयर, नो 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 नो, आपने क्या करना है, आप ग्राफ की स्टेटमेंट बता दें कि मैं ग्राफ जो है टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट बना रहा हूं, मैं यह ग्राफ जो है वो मतलब सेकंड ईयर वाला वो जो था आपका डिस्प्लेसमेंट वाला, बल्कि सॉरी मैं बता देता हूं, सेकंड ईयर में जो आपने मतलब बताया कि मैंने वी एंड क्यू, ठीक है, वोल्टेज और चार्ज के अगेंस्ट जो आपने बनाया था वो बना रहा हूं, जो मतलब आप वहां पे मेंशन कर देंगे वो आप उसको ग्राफ बनाइएगा, ग्राफ बना के वो आगे आपका फर्दर प्रोसीजर आपको पता है कि मैंने कौन सा बनाना है और कौन सा ग्राफ बनाना है। ये बेटा आपका प्रैक्टिकल्स था। मैं आपको इंशाल्लाह जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, अल्लाह ताला आसानी फरमाए, मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स मैं यहां बता भी देता हूं, मैं आपको इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले तो आपका पहला जो काम है वो प्रैक्टिकल पैटर्न समझना है, ये प्रैक्टिकल पैटर्न, ये अगर आपको आता है फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको सर की रहनुमाई लेके इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल बताऊंगा, कुछ फर्स्ट ईयर के बताऊंगा, कुछ सेकंड ईयर के बताऊंगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे इंशाल्लाह मैं उनके प्रूफ भी दूंगा आपको। तो ये देखें पास्ट पेपर्स में कई बार आ चुके हैं वो वाले प्रैक्टिकल, आप वो याद कीजिएगा, अल्लाह ताला आसानी फरमाएंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रैक्टिकल समझ पैटर्न पेपर पैटर्न समझ आया होगा और इंशाल्लाह आप अच्छे से समझेंगे और अल्लाह ताला आसानी फरमाएंगे। मुझे आप लोगों ने दुआओं में याद रखना है
और मेरे लिए दुआएं करते रहेंगे। इंशाल्लाह मैं आपके लिए अच्छी वीडियो बनाता रहूंगा। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दीजिएगा इजाजत, और ये लेक्चर अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा।